देखिए, जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जब कॉम्बिनेशन का जिक्र आता है तो कॉम्बिनेशन में ये बात याद रखनी है कि उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। यानी कि कॉम्बिनेशन के सवाल वो होते हैं जिनको पढ़ के आप समझ जाएं कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन बैठ जाए बाद में कौन आए। जहां ऑर्डर मैटर ना करे और शफलिंग से फर्क ना पड़े उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। अब 3 लेटर्स हैं ए बी सी, उनको लिखा ए बी सी, बी ए सी, सी ए बी, को फर्क ना पड़े। अगर शफलिंग से फर्क नहीं पड़ता तो ये कॉम्बिनेशन है, और अगर फर्क पड़े तो ये परम्यूटेशन है। कॉम्बिनेशन केसेस: चॉइसेस, कमेटी, डेलीगेशन, ग्रुप्स, टीम नेम, सेलेक्शंस, ये सब कॉम्बिनेशंस हैं। ये सब पूरी स्क्रीन कॉपी होगी। अब अगला देखो, परमिटेशन कॉम्बिनेशन में जो बटन इस्तेमाल होता है कैलकुलेटर का, उस पे मैंने लिखा हुआ है एनसीआर। एनसीआर एक कैलकुलेटर का फंक्शन है और ये तब यूज होता है जब एन इज कैपिटल और इक्वल टू आर। कैलकुलेटर का ये फंक्शन यूज नहीं हो सकता अगर एन नेगेटिव हो या एन फ्रैक्शन में हो। ये भी नोट्स में आएगा। कैलकुलेटर में जो कैलकुलेटर के छोटे बटन्स होते हैं ना, या बास कैलकुलेटर में बड़े बटन्स के ऊपर भी आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा
पहले n लिखते हैं, फिर NCR का बटन दबाते हैं, फिर R लिखते हैं, फिर इक्वल दबा देते हैं। ज्यादातर जो कैलकुलेटर्स होते हैं उसमें ये आपको नजर आएगा, डिवीजन का जो बटन होता है ना सिल्वर कैलकुलेटर में या किसी और, बाकी देखिएगा आपको कुछ कैलकुलेटर में, जो सिल्वर कैलकुलेटर में सीरीज में डिवीजन का बटन है उस पे नजर आएगा ये वाला बटन ना। अब देखो एनसीआर में पैटर्न क्या होता है, ये मैंने बाइनोमियल में भी समझाया था। अब जैसे लिखा हुआ है 6C2, तो नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, ऊपर आएगा 6 इंटू 5, फिर 6C3, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल। जो नंबर नीचे लिखा है उसी का फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा, जो नंबर नीचे लिखा है ऊपर उतनी ब्रैकेट्स आएंगी। 6C4 अगर लिखा है तो नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल। हाँ, वो एन और आर तो आप खुद पुट करते हैं ना बेटा। आप पहले एन लिख दो, सपोज आपका एन है 6 लिखो, फिर ये बटन दबाओ, फिर आप लिखो 3, फिर इक्वल दबा दो। अच्छा, अब देखो नीचे अगर लिखा है 2 तो ऊपर 2 ब्रैकेट्स हैं, नीचे लिखा है 4 ऊपर 4 ब्रैकेट्स हैं। ये कहाँ यूज करते हैं, जब सॉल्व करना हो विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। ये वाली स्क्रीन भी कॉपी होगी नोट्स में, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब उसके बाद एक और फॉर्मूला आ रहा है, एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। इससे क्या होता है कि एनपीआर अगर एनसीआर को फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें
तो वो NPR बन जाता है। ये कन्वर्जन फॉर्मूला है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डू नॉट यूज फैक्टोरियल इफ ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। NPR तब लगाते हैं जब ऑर्डर हो, और NCR तब लगाते हैं जब ऑर्डर ना हो। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। सिक्स पी टू इंटू 41 पॉसिबल है। 6c2 × 4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि NCR को फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कभी नहीं करना आपने। जैसे आप करेंगे ना तो NPR बन जाएगा। तो हमारे कोर्स में ये नहीं होता। ये पॉसिबल है, और ये भी हमारे कोर्स में पॉसिबल नहीं है। ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये कॉपी करिएगा। ये हमारी ओ लेवल के लिहाज से है, विद रिस्पेक्ट टू आवर ओ लेवल।
लास्ट एग्जाम्पल का मसला ये है कि एनसीआर एनपीआर थ्योरेटिकली कैसे आ सकते हैं दोनों में, यानी कोई भी सिचुएशन जो होती है वो या तो ऑर्डर सेंसिटिव होगी या ऑर्डर लेस होगी, मतलब दोनों चीजें नहीं हो सकती ना। तो असल में इसका मतलब है ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है नहीं है। तो दोनों चीजें तो ऑपोजिट है ना, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकती, दोनों कंडीशन एक साथ पूरी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने ऐसे रखा है एनसीआर शुड नेवर बी मल्टीप्लाइड बाय एनपीआर और फैक्टोरियल। ये अब नोट्स में आ जाएगा, इसको नोट्स सेक्शन में कॉपी कर लो। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर इवेल्युएट दिस एंड दिस। क्वेश्चन नंबर 1, ये हैंडआउट मैंने आपको ग्रुप पे भेजा हुआ है, इस पर देख लें। अगर इस पे नहीं देखना चाहते तो आप बुक निकाल लें। पहला क्वेश्चन विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर है, बहुत सिंपल है कि 5C4 जो नंबर नीचे लिखा होता है उसी का फैक्टोरियल आता है, ऊपर उसी नंबर जितनी ब्रैकेट्स आती हैं एक एक 111 कम करते जाएं।
क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो. In a soccer league consisting of 12 sides, each team plays every other team once. How many matches are there? In a soccer league consisting of 12 sides, each team plays every other team once. How many matches are there? अब देखो सॉकर लीग में 12 टीम्स हैं, 12 साइड्स हैं. ईच टीम प्लेज एवरी अदर टीम वंस. हाउ मेनी मैचेस आर देयर? Yeah. अब देखो कि जब आप सॉकर लीग वाला एग्जांपल लेते हो, मैंने क्यों रुका कि आप गौर से पढ़ो कि इस सवाल में क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. जिस सवाल में इंपॉर्टेंट ना हो, जिस सवाल में ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो, उसको हम कहते हैं, जिस सवाल में ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो, हम उसको एनसीआर से सॉल्व करते हैं. अब देखो 12 साइड्स हैं, 2 साइड्स इन वन मैच, कोई भी ऑर्डर हो सकता है. आप कह सकते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फर्क नहीं पड़ता ना. तो वहाँ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा. देखो मैंने आपको बताया था ना, इस चैप्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको ये देखना है कि ऑर्डर मैटर करेगा या नहीं. एनसीआर.
कैलकुलेशन देखो 12C2 ये है 66। अब ये जो वर्किंग है इसमें देखिए, वर्किंग तो एक लाइन में कंप्लीट हो गई, लेकिन इसमें ट्रिक वही है जो समझाई कि आपको पेपर में ये देखना पड़ेगा पहले कि सवाल एनसीआर पे या एनपीआर पे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। देखो, 4 आउट ऑफ 8 एडल्ट, 3 आउट ऑफ 5 चिल्ड्रन। पहले क्वेश्चन पढ़ो नंबर 9। A group of 4 adults and 3 children are to be formed from 8 adults and 5 children. How many possible groups are there? देखो, a group of 4 adults and 3 children are to be formed from 8 adults and 5 children. 8 adults में से 4 ले लें और 5 चिल्ड्रन में से 3, क्योंकि ग्रुप बनाना है, ग्रुप में कोई ऑर्डर तो होता नहीं है। जब आप कहते हो ना ग्रुप, उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, तो ऐसे पहले डेटा कॉपी करो। मैंने लिखा ग्रुप, आगे लिखा एनसीआर।
अब देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 8C4 इंटू 5C3। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एंड। ये करें, रिपीट करें। अब आप लोग करके दें क्वेश्चन नंबर 11। सब लोग क्वेश्चन नंबर 11 निकालें और 11 करके दें।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज, calculate the number of ways in which 5 children can be divided into groups of 2 and 3. देखो, जब लफ्ज आएगा ग्रुप, इसका मतलब ये है, ग्रुप का मतलब है एनसीआर, 5 चिल्ड्रन को डिवाइड किया गया ग्रुप में और इसके 2 ग्रुप बने। एक ग्रुप में 2 बच्चे हैं, दूसरे में 3 है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? पहले 5 में से 2 बच्चे सेलेक्ट कर लो, 3 रह जाएंगे, फिर 3 में से 3 सेलेक्ट कर लो। ये पहला पार्ट है। इसका देखें दूसरा पार्ट, 9 children can be divided into groups of 5 and 4. 9 children can be divided in group of 5 and 4. 9 में से पहले 5 सेलेक्ट हुए, पीछे 4 रह गए, 4 में से 4 सेलेक्ट हो गए, 1 2 6 आ गया आंसर। खींचना था थोड़ा सा। Hence, calculate the number of ways in which 9 children can be divided into groups of 2, 3 and 4. अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? तीसरा वाला, 9 में से पहले 2 बच्चे सेलेक्ट होंगे, फिर 7 बचेंगे, 7 चिल्ड्रन में से 3 सेलेक्ट होंगे, 4 रह गए, 4 में से 4 आ जाएंगे। ये वर्किंग देखें। अब है क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें, कोई मसला नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें, सब लोग क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें। अच्छा, ये कोई मसला आ रहा है, आई डोंट हैव दैट पेज। अच्छा, अगर तहाँ आप हैं इस वक्त अवेलेबल, या कोई और स्टूडेंट अगर कर सकता है तो मुझे इसकी पिक्चर लेकर जरा ग्रुप पे भेज दे। अगले पेज की क्वेश्चन नंबर 13 जहाँ से शुरू हो रहा है ना, वहां से मुझे इसकी पिक्चर लेके भेज दे। 13, क्वेश्चन नंबर 13।
इसमें क्वेश्चन नंबर 13 रीड करें। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लें। और इसमें लिखा हुआ है, पहले पार्ट में लिखा हुआ है बोथ द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी। जिन लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, ये एक कमेटी बना रहे हैं, और अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रेसिडेंट है, एक सेक्रेटरी है और 8 मेंबर हैं। ठीक है, और चूंकि ग्रुप बन रहा है तो एनसीआर है। तो अब आप क्या करो कि आपके पास प्रेसिडेंट तो एक ही है, सेक्रेटरी भी एक है, तो वो दोनों तो ऐसे ही आ जाएंगे 1:1। अच्छा, पहले आप इस तरह कॉपी कर लो, ऐसे कॉपी कर लो, या आपको पहले से देखने ग्रुप की वजह से हम एनसीआर पे जा रहे हैं। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के लिए मैंने 1:1 कर दिया। ठीक है, अब पीछे मैंने लिखा 8C2। 8C2 क्यों लिखा कि डब्बे दो हैं, सीटें दो बाकी हैं अभी कमेटी में, और 8 लोग बाकी हैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को छोड़ के, तो 8 में से 2 लोग आ जाएंगे।
अब सब लोग इसका दूसरा पार्ट पढ़ो। ईदर द प्रेसिडेंट और द सेक्रेटरी बट नॉट बोथ, या तो प्रेसिडेंट हो या सेक्रेटरी हो लेकिन दोनों नहीं हो। ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी में से कोई एक आ जाए तो ये हो गया 2C1, इनमें से कोई एक आ गया 2C1, बाकी 3 सीटें बाकी हैं, तीन तीन प्लेसेस है ना आउट ऑफ 8। तो ऐसे शेयर करें, ऐसे कॉपी करें। ठीक है, जब आप इसमें वो रखेंगे एनसीआर तो ये हो जाएगा 8C3, तो आंसर आएगा 112। चले, ये कंप्लीट हो गया। फिर आज का काम हम यहीं तक रोकते हैं। एडमैथ्स की क्लास यहाँ कंप्लीट है और हम इसको फिर इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।